नहीं, इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें। फिर अगर मैं बीमार हुई और मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ तो मेरे आसपास के लोग, 2 लोग राय दे देते हैं कोई अच्छी सी, ध्यान से जाना, आजकल तो ऐसे ही टेस्ट लिख देते हैं, हाँ मैंने भी पढ़ा था। फिर वहाँ से डॉक्टर विद द प्योरेस्ट इंटेंशन मेरे बेनिफिट के लिए कहते हैं आप ये टेस्ट कराओ, लेकिन मेरा माइंड डाउट से भरा फर्स्ट थॉट क्रिएट करेगा, ये मेरे के लिए है या ये अपने हॉस्पिटल के लिए बोल रहे हैं, अपने आप कॉम्प्लिकेशन होने लग जाएगी। आई रेडिएट डाउट टू माई ओन हीलिंग प्रोसेस। तो जब हम अपने ही हीलिंग प्रोसेस को डाउट रेडिएट करेंगे, जब हम अपने ही हीलर को डाउट रेडिएट करेंगे, और प्लस हमारी लाइफ के वैसे ही कारणों की वजह से तनाव हो, तो सिंपल चीज़ कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही जाएगी। इसलिए अपने माइंड का ध्यान रखना ये कोई अपने प्रोफेशन से अलग चीज़ नहीं है, ये अपने प्रोफेशन को ही अच्छे तरह से निभाने की चीज़ है। हीलिंग के अंदर किस किस का माइंड रोल प्ले कर रहा है? एक पेशेंट की हीलिंग के अंदर किस किस का माइंड रोल प्ले कर रहा है? उनका माइंड, डू वी ऑल अग्री, उनका माइंड 100% या सिर्फ स्पिरिचुअली? साइंटिफिकली उनका माइंड, 2 people, hypothetically same body structure, same hospital, same doctor, same treatment, 2 people respond differently. Yes, हो सकता है 2 people respond differently। जब सब कुछ सेम था, hypothetically सब कुछ सेम, तो फिर 2 लोग डिफरेंट क्यों रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि एक ही फैक्टर है जो डिफरेंट है, और वो है उन दोनों का मन। लेकिन हम अपने हीलिंग प्रोसेस में उस फैक्टर के बारे में बात ही नहीं करते। आप बताते हैं अपने पेशेंट्स को कि आपका मन भी हमारे इलाज का हिस्सा है। आप कहते हैं आप निश्चिंत रहो, हम आपका इलाज करेंगे। ये इतना 100% अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि 100% आपके पास पावर नहीं है। उनको बताना होगा कि उस हीलिंग में उनका रोल क्या है, नहीं तो फिर उन्होंने आकर उंगली किस पे रखनी है? डॉक्टर साहब मेरा पड़ोसी तो 4 दिन में ठीक हो गया, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा? तो डॉक्टर साहब ने ये नहीं बताया था कि आपका पड़ोसी शांत है, चिल्लाता नहीं है सारा दिन, चिंता में नहीं बैठा है, झगड़े नहीं चल रहे उसके घर में, तो वो जल्दी ठीक हो गया। आप इतने टेंशन से भरे हुए हो, आपको 2 दिन ज़्यादा तो लगेंगे ही। ये तो नहीं बताया, तो उन्होंने आकर उंगली किस पे रख दी? फिर किसी ने कहा चेंज डॉक्टर, ये नहीं दूसरा। देवी देवताओं की भी जिनकी हम पूजा करते हैं ना, उनसे जो मांगते हैं जब पूरा नहीं होता ना, तो उनको भी चेंज कर लेते हैं हम। करते हैं ना, मैं इधर गई मन्नत मांगी, मैं इधर गई मन्नत मांगी, नहीं पूरी हुई, तो किसी ने कहा इधर नहीं उधर, मैं छोड़ो इसको उधर। तो जब हम ऐसे युग में चल रहे हैं कि हम देवी देवता चेंज कर लेते हैं, तो फिर डॉक्टर चेंज करना तो क्या करें? क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया था कि उस मन्नत को पूरा करने में तुम्हारे माइंड का भी रोल है। उन्होंने कहा उधर जाओ, जो मांगोगे पूरा हो जाएगा। हम गए, नहीं पूरा हुआ, तो हमने कहा मंदिर चेंज, तो हॉस्पिटल चेंज, डॉक्टर चेंज। क्यों चेंज? क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं कि आपके मन की स्थिति का आपकी हीलिंग में रोल है। हमने सोचा हम शरीर के डॉक्टर हैं, मन की बात साइकाइट्रिस्ट करेगा। क्या हमें मन की बात बतानी है उनको कि नहीं बतानी है? जितना इस समय तनाव बढ़ता जा रहा है, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। हम ये तो लिख देते हैं लाइफस्टाइल, कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, लेकिन लोगों को लाइफस्टाइल का मीनिंग नहीं पता। लोगों को लगता है लाइफस्टाइल मतलब सिर्फ खाना पीना सोना एक्सरसाइज। लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा कंपोनेंट है ये लाइफ। लाइफ कौन है?
आप किसी को ओटी में लेकर जाते हैं, अगर कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप वापस लाने के टाइम कहते हैं सिस्टर को, सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। लेके जाने के टाइम आप कहते हैं मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर आओ। वापस कहते हैं बॉडी को बाहर लेकर जाओ। तो वो लाइफ निकल चुकी है। तो जब हम लाइफ स्टाइल कहते हैं तो लाइफ स्टाइल मतलब ये जो लाइफ है इसका स्टाइल क्या है? सोचने का, बोलने का, व्यवहार करने का। बीमारियां सिर्फ खाने पीने और हवा से, पानी से नहीं हो रही हैं। बीमारियां सोचने, बात करने, व्यवहार करने के तरीके से हो रही हैं। दैट इज़ द लाइफ स्टाइल विच हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। उनको बोलो कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म करनी है तो यहाँ सरल हो जाओ, जरा लाइफ को ईजी लो। कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, इधर से इधर ये फूल हिलना नहीं चाहिए, उस पे ही टेंशन हो जाता है। आप में से होता है ऐसे किसी को? होता है किसी को? अब ये सिर्फ अपने लिए स्ट्रेस नहीं क्रिएट करते, अब ये एक लाइफ स्टाइल है कि आई वॉन्ट एवरीथिंग परफेक्ट, मतलब इधर से इधर नहीं हिलना चाहिए। तो क्योंकि लाइफ बाहर परफेक्ट होने नहीं वाली है, तो उनका मन सारा दिन तंग करता है। और जिसका मन सारा दिन तंग करेगा वो अपनी बॉडी को कौन सी वाइब्रेशन रेडिएट करेगा? लेकिन ये हम उनको नहीं बताते हैं। तो इसलिए रोल ऑफ माइंड एंड इमोशंस इन हीलिंग इज अ कंपोनेंट विच द डॉक्टर विल हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट। और उसके लिए आधा मिनट ही देना है, लेकिन उनको बताना ज़रूर है इस बात के बारे में कि आपका लाइट रहना, रिलैक्स्ड रहना, फिर आपकी फैमिली का भी इजी रहना, इसका हमारे इलाज में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ताकि सिर्फ आपके बोलने से भी कम से कम वो 10% अपना ध्यान रखना शुरू कर देंगे कि नहीं रखेंगे। उनके घर में कुछ झगड़ा होगा, कोई बात होगी, कोई एक जना बाकियों को रोकेगा कि नहीं? डॉक्टर साहब ने बोला ना ये सब नहीं करना, इलाज चल रहा है।